हर कर्म में समता का क्या रोल रह रहा है? समभाव कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितना टिक रहा है। और एकाग्रता से बाबा को बताएंगे, अपनी स्टेज, अपना रिजल्ट बाबा को बताएंगे। अपने छोटे छोटे कार्य व्यवहार में चेक करेंगे कि मेरी समता कहाँ तक पहुंची है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना दुख से दुखी, ना सुख से सुखी, ना मान से अभिमान और ना अपमान से किसी भी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग आ रही। न हाई न लो, हर बात बस गुजर जा रही है। हर कर्म बस गुजर जा रहा है। हर स्थिति बस गुजर जा रही है।
जितना हमारा सत्य हमारे सामने रहेगा और हम बाबा को अपना सच बताते जाएंगे, उतनी पावरफुल मदद बाबा से हमें मिलती। उम्मीद है हर बच्चा इसको महसूस जरूर करता है कि हम जब बाबा को अपना सच बताते जाते हैं तो बाबा भी अपनी संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण सामर्थ्य हमारे ऊपर यूज करता है कि मैं अपने बच्चे को, उसने सच बोला है तो मैं उससे बाहर आने के लिए उसकी मदद करूं। तो पवित्रता अपनी हाईएस्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमारा अपना सत्य पहले तो हमें पता होना चाहिए और फिर हमारे में ये शक्ति होनी चाहिए कि हम बाबा को ये सत्य बताएं। फिर तीसरा लेवल होता है कि हम सुने, बैठकर सुनने की शक्ति की, इससे बाहर आने की विधि क्या दे रहा है बाबा मुझे। तो एक एक पॉइंट फिर बाबा विधि दे देता, तो अब विधि को मैं कितना यूज कर रहा हूँ, यूज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस विधि को यूज करें। हाँ, फिर विधि जब यूज कर रहे हैं उस समय क्या चाहिए, उस समय धैर्यता चाहिए। ये सीढ़ियां हैं, कोई चाहे तो नोट कर सकता है। जिनके हाथ में भी डायरी पेन है वो जरूर नोट करें और फिर हो सके तो ग्रुप में पोस्ट करें कि बाबा इतने इम्पोर्टेंट पवित्रता तक पहुंचने, अपनी हाईएस्ट परम पवित्र अवस्था तक पहुंचने के लिए जो जो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, अपना सत्य खुद को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक समभाव में आया हूँ और कितना अभी भी इफेक्टेड होता हूँ। मैं अभी भी होता हूँ, उसमें कोई गिल्ट नहीं है, बट जो हो रहा हूँ मैं बाबा के सामने रख रहा हूँ। कि बाबा अभी भी समझ के बावजूद, कॉन्शियसनेस के बावजूद, अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी ये पार्ट्स मुझे अभी भी इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और मैं ये जान पा रहा हूँ एकदम अच्छे से, क्लियर हूँ कि ये दोनों ही पार्ट मैं हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। ये दोनों रोल मिले हुए हैं। दुख और सुख का रोल मिला है, पाप और पुण्य का रोल मिला है, अच्छे और बुरे का रोल मिला है, मान और अपमान का भी रोल, ये सब है। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दो रोल्स हैं। रोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ड्रामा में, और मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ अपने पिता के साथ निराकार अवस्था में। ये दोनों एग्जिस्टेंस अभी एक साथ हैं क्योंकि सतयुग में, सतयुग से लेके कलयुग तक ये दोनों नहीं एग्जिस्ट करते हैं, एक एग्जिस्ट करता है, दैट इज राम। बट अभी सिर्फ संगम युग ही ऐसा है जिसमें सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। सतयुग भी एग्जिस्ट कर रहा है, कलयुग भी एग्जिस्ट कर रहा है, संगम युग भी एग्जिस्ट कर रहा है, परमात्मा भी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं आत्मा भी एग्जिस्ट कर रही हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और मेरी चेंज हो रही आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज द टाइम फुल अवेयरनेस है सब चीजों का, प्रभाव अप्रभाव सब कुछ। एक तरफ बाबा की ऊर्जा, बाबा से अ, अपना सत्य परिचय, सत्युग का परिचय, ये सब भी अंदर एग्जिस्ट करता है। और दूसरी तरफ पूरा कलयुग का पार्ट, कर्मों का फल, कर्मों का इफेक्ट, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है।
everything right now is existing and I am out of it somehow. मैं दोनों के बारे में जानते जानते धीरे धीरे इन दोनों ही प्रभावों से अपने आप को अलग, सम, इक्वल टू शिव बाबा देख पा रही, महसूस कर पा रही। इसमें मैं कितनी विजयी हूं और अभी कितना मुझे अभी पाठ लगता है कि नहीं हो रहा है बाबा, इन दोनों का सत्य मैं बाबा के सामने रख देती हूँ। जब ये दोनों सत्य मैं रखती हूँ बाबा के पास, फिर वेट करती हूँ साइलेंस में कि इसका बाबा मुझे विधि बताएगा। फिर उस साइलेंस में वो विधि टच करती है। जब वो विधि टच करती है तो मेरा थर्ड पार्ट शुरू होता है, मैं विधि को यूज कर। जब मैं विधि को यूज करता हूँ तो मेरा फोर्थ पार्ट शुरू होता है कि मैं अखंड धैर्यवान बनकर उस विधि से होने वाले प्रभाव, उस विधि का रिजल्ट आने तक का कंप्लीट धैर्य, तब तक उस विधि को मैं यूज ही कर रहा हूं जब तक उसका स्वरूप नहीं बन रहा। वहां अखंड धैर्य, अखंड सहन शक्ति, अखंड समाने की शक्ति, ये निर्णय पक्का कि मैं बाबा के साथ ही रहूंगा, भले कितना भी अभी लो फील हो रहा है, खराब फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है या हाई फील हो रहा है, सब आई सरेंडर टू बाबा। इसका पक्का निर्णय, इसकी पल क्लियर परख, रोल की, ड्रामा की और आत्मा परमात्मा की क्लियर परख। स्वयं को बार बार सारी नॉलेज से समेटने की शक्ति, जितने भी थॉट्स, जितने भी फीलिंग्स, जितने भी इमोशंस आ रहे हैं उसे विड्रॉ करने की, झट से उससे अलग हो जाने की शक्ति, हर विस्तार से खुद को सार में लाने की शक्ति कि मैं तो आत्मा हूं ना, ये सारा विस्तार तो ड्रामा का है। अशक्तियों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, स्व प्रति करना। सर्वशक्तिवान हर एक सेकेंड मेरे ही साथ, उसका रोल है, अभी उनका भी अभी रोल यही शुरू हुआ है। ड्रामा में निहित है उनका रोल कि उन्हें अपने बच्चों के साथ रोल प्ले करना ही है। वही रोल अभी ड्रामा में चल रहा है, साथी का। ये बात जितनी बुद्धि में बैठती तो निर्भयता आती है, निर्भयता बढ़ती है। ये एक स्वमान की महसूसता निर्भयता को बढ़ाता है, भय नहीं लगता। तो हर एक का ये भर्ती सफल हो, हर एक बच्चे की परम पवित्रता उसे महसूस हो, वो उसको जीना शुरू कर दे, वो उसको जीने लगे, जीता रहे अब संगम भर। ये आश है इस भट्टी की,
ये वरदान है इस भट्टी का, ये स्वमान है इस भट्टी का। ये बाबा की दृष्टि है इस भट्टी की। हर एक बच्चा जो इस भट्टी को निभा रहा है, 5-6 घंटे तक भी निभा पा रहा है, 8 नहीं भी, पर वो अगर 5-6 घंटे तक भी की, और उसकी स्मृति में है कि हाँ मैं इस भट्टी का हिस्सा हूँ, अलग अलग टाइम पे भल कर पा रहा हूँ पर मैं इसका हिस्सा हूँ, उसकी इतनी स्मृति भी अगर साथ है निरंतर, तो बाबा का उसे ये वरदान, ये दृष्टि, ये साथ, ये आश प्राप्त हो रही है कि हर बच्चा अपनी परम पवित्र ऊर्जा में स्थित हो, अवसर का सारे कर्म करे। इतनी ब्यूटीफुल सी बाबा की हर बच्चे को पावरफुल याद के साथ अब आज की मुरली स्टार्ट कर रहा। 23 सितंबर प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी, बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट ईमानदार फूल कहते हैं, उनके निशानी सुनो। बाप दादा कहते ऑनेस्ट फूल वह जो कभी भी माया के वश में नहीं होता, माया की खिटपिट में नहीं आता। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फांस जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वे पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते हैं। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत है, वे बाप को याद कर ना सके, बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके। ये अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों का। कल की अव्यक्त वाणी में बहुत सुंदर बात बाबा ने एक लाइन बोली थी प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, कि आपको तो बाबा सबसे बड़ा टाइटल देता है कि आप कमल पुष्प समान हो, साधारण पुष्प समान नहीं, कमल पुष्प समान हो। और सारे देवी देवताओं को देखो तो कमल आसन ही मिलता है उनको, गुलाब आसन, चमेली आसन, गेंदा आसन नहीं होता, कमल आसन नहीं होता। वो निशानी है गृहस्थ मार्ग की। गृहस्थी कितने इम्पोर्टेंट है बाबा की दृष्टि में, क्योंकि वही गृहस्थी क्या बन जाती है। हम्म गृहस्थी किस में ट्रांसफॉर्म होती है। मिनी मधुबन में। हाँ जी। मिनी आश्रम मधुबन। और आश्रम में गृहस्थ आश्रम। बाबा और आश्रम बाबा का सैंपल बनती है। बाबा का सैंपल बनते, सत्युग का सैंपल बनते। यस, यही गृहस्थ आश्रम। सन्यासी थोड़ी बनते, सन्यासी तो सन्यास लेना, उन्होंने तो उन्होंने एम्पायर नहीं चला है, बाबा को तो एम्पायर बनाना है लक्ष्मी नारायण का। तो गृहस्थी को गृहस्थ
आश्रम एक पवित्र गृहस्थ आश्रम में कन्वर्ट करते, तो गृहस्थी बड़े इंपॉर्टेंट है बाबा के लिए। एक बार मुझे आत्मा को याद है कि अभी नई नई थी ज्ञान में, आई थिंक 1 साल 2 साल हुआ होगा। तो ऐसे ही एक दिन बाबा को बोला, बाबा एक ना, एक तो सैंपल ब्रह्मा बाबा, एक सैंपल मम्मा, बट ना एक सैंपल और तैयार करूंगी मैं। तो मैं ऐसे बहुत बहुत भोलेपन में बोलती थी कि मैं भी ना बाबा से नंबर 1 का दर्जा लूंगी। कैसे? गृहस्थी द्वारा, सारी गृहस्थी में रहते हुए बाबा का नंबर 1 बच्चा, गृहस्थ मार्ग को हाईलाइट करने वाले, पवित्र गृहस्थ मार्ग को प्रत्यक्ष करने वाली मैं आत्मा बनूंगी। बाकी सबने तो गृहस्थी को त्याग किया ना, तब तो खाली ब्रह्मा बाबा मम्मा ऐसे ज्यादा ही पता होता था, तो लगता था इन्होंने तो गृहस्थी का त्याग किया। हम ऐसे बच्चे होंगे बाबा के, अनोखे, एकदम यूनिक नंबर 1 बच्चे, जो गृहस्थी में रहकर गृहस्थी को पवित्र गृहस्थ आश्रम में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। वी विल बिकम अ मिसाल, वी विल बिकम अ सैंपल। ऐसे अपनी जो बाबा की एक ब्राह्मण दोस्त थी, उसको कहती थी कि हम भी कम थोड़ी होंगे, ब्रह्मा बाबा ने तो कमाल करके दिखाया, हम लोग भी कमाल करके दिखाएंगे, हम ये कमाल करके दिखाएंगे। तो आज जब ये पढ़ रही थी तो वो बात याद आई, ला मतलब आई थिंक 10 साल पहले का होगा, नॉट लेस देन दैट। एकदम अभी नए नए बच्चे बने थे, बट नए नए में उमंग उत्साह बहुत होता है ना तो हम सब कुछ ही करके दिखा देंगे। तो आ, आज जब ये लाइन पढ़ रहे थे तो याद आया कि बाबा ये संकल्प लिया था उस वक्त, हाँ, भोलेपन में ये बात सोची थी। फिर आज बाबा ने कहा भी, कल भी कहा ना, कल के अव्यक्त मुरली में भी गृहस्थी वालों के लिए बहुत सुंदर बाबा ने बोला। तो आज भी लगा कि हाँ, कन्वर्जन जो सबसे बड़ा है वो तो यहाँ गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थी को, नॉर्मल गृहस्थी को, साधारण गृहस्थी को, इनफैक्ट कलयुगी गृहस्थी को हम लोग सत्युगी गृहस्थी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा एग्जाम्पल हम लोग बन रहे बाबा, सैंपल्स बन रहे। वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वे ब्रह्म को ही याद करते, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहते। भल तुम जांच करो, समझो बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मय आनंद आदि गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि वे गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते, नहीं। वे तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी और तत्व ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे, ये तो नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहराना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वे सब आत्माओं का बाप है, सब आत्माएं उनको पुकारती हैं। परम पिता परमात्मा वह सुप्रीम परम है क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसी कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, ये और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। ये ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं, ऐसे भी नहीं। श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। सुना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मुरली का। असली चित्र तो है नहीं, और ब्राह्मण क्या करते हैं, उन्हीं चित्रों में अपना फेस फिक्स करते हैं, लगता है ना ऐसा। असली चित्र तो वो है ही नहीं।
तो असली चित्र है ना सतयुग की चोले का, वो आप ही की बुद्धि में फिक्स, बाहर है ही नहीं। और जिसको बहुत शौक है, बहुत इच्छा है कि हम अपना वो सत्युगी स्वरूप जो है वो जाने और उसको हम देख पाए या उसकी एक झलक मिले, तो कहीं बाहर थोड़ी जाना, बुद्धि की सफाई करनी। बुद्धि जितनी साफ, एकदम चित्त क्लीन होगा ना, ऑटोमेटिक सत्युगी आपका स्वरूप आप ही के सम्मुख इमर्ज हो जाएगा। क्लियर झलक आपको मिलेगी मेरा सत्युगी स्वरूप कैसा होगा। उसके लिए बाहर चित्र नहीं ढूंढने, जाके म्यूजियम्स नहीं देखने, मंदिरों में जाके फोटोज नहीं देखनी, उतना अंदर जाना है, खुदाई करनी। कहते हैं ना कि जो अगर हिस्ट्री जाननी है तो खुदाई करिए। आप देखो जितने हिस्टोरियंस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जाके खोदते हैं, कहीं भी थोड़ा सा भी लगा उनको तो वहां पता चला, नीचे तक खोद मारा तो मिला उनको अवशेष, है ना। ऐसे ही अगर आपको अपना हिस्ट्री, हिस्ट्री है ना वो हमारी, और कल को वो हमारी भविष्य बन रहा है। हम्म, तो जो हिस्ट्री है वो कहाँ है, मेरी मेरी हिस्ट्री मेरे ही भीतर, मेरी बुद्धि के अंदर बैठी हुई है। तो इफ आई रियली वांट कि मैं अपने उस स्वरूप को जानूं, तो उसके लिए तो मुझे अपनी ही बुद्धि के अंदर डाइव मारना पड़ेगा और उसको बहुत क्लीन करना पड़ेगा। ये सारी बातों, चित्रों, मान्यताओं, कहानियों, अच्छा बुरा, सही गलत, ये सारे टॉपिक्स हटाने, एकदम नीट एंड क्लीन। जब बुद्धि नीट एंड क्लीन होगी, आपको खुद, बाबा कहता है, क्या तुम्हें अपना सत्योगी स्वरूप दिखता है? कभी कभी उसकी झलक आती है। पर ब्राह्मण बड़े बहुत भोले भाले ना, वो क्या करते हैं, जाते कृष्ण जी की फोटो उठाते हैं, लक्ष्मी नारायण की फोटो उठाते हैं, और वहां पे अपनी फोटो लगा के कहते हैं, हाँ बाबा मैंने देखा, मेरी ऐसी ही छवि होगी। वो चित्र यहाँ है ही नहीं तो कैसे होगी वहां वाली छवि। ये तो दादी गुलजार ने एक बार अपनी क्लास में भी बोला है, जो वहां देखती हूँ वो यहाँ है ही नहीं, वो चित्र कोई, वो चित्रकार ही नहीं है, वो चित्र बन ही नहीं सकता यहाँ पे। हाँ थोड़ा सा रिजेम्बलेंस 5% का मैं कह सकती हूँ, थोड़ा बहुत, 5% नहीं, सॉरी 1% उन्होंने बोला था, 1% थोड़ा बहुत मान सकते हो, बट नॉट एट ऑल। जो मैं वहां देखती हूँ वो यहाँ नहीं दिखता है, वो चित्र बन ही नहीं सकता, मेरे हाथ भी वो चित्र नहीं बना सकते, इतने डिफरेंट है। क्योंकि वो तो अपनी छवि देख रही थी ना। उनकी बुद्धि बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम प्योर, बातों से मुक्त। बाबा ने उनको रखा भी ऐसे था, ब्रह्मा बाबा ने दादी गुलजार को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ब्रह्मा बाबा ने बहुत अलग रखा था। वो तपस्वी मूर्त बचपन से ही थी, 9 इयर्स के अपने उससे। तो बाबा को समझ आ गया था कि बहुत प्योर है तो इसको प्योरिटी में ही रखो। तो उनको बातों में रखना, झमेलों में रखना नहीं, उनको बहुत अलग रखता था बाबा, कि उसको उसका तपस्या का, इवन उनकी मदर भी, वो भी उनको हर बात, उन तक कोई बात नहीं पहुंचती थी कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनके पापा क्या कर रहे हैं, उनके घर में कितने हंगामे हो रहे हैं, या उनकी मम्मी के ऊपर क्या क्या बातें आ रही हैं, उनको कुछ बताया नहीं जाता था। और वहीं से ये पॉइंट बुद्धि में आया कि इफ आई रियली वांट टू टच माय प्योरिटी, देन आई हैव टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ पीपल, एंड फॉर दैट आइसोलेट होना बहुत जरूरी है। कहीं भी लिखा नहीं है। कई लोग आकर पूछते हैं, ऐसा तो बाबा ने कहीं नहीं लिखा, अलग हो जाओ दुनिया से, ये वो नहीं लिखा, सच्ची बात है। पर जब ये पढ़ा था कि दादी को इस तरह से रखा, तो दादी सदा ही न्यारी रही ना, उनको रखा ही नहीं गया, ब्रह्मा बाबा ने बहुत उनका उस तरह से प्रोटेक्शन किया।
ये आई ही ना दुनियाई बातों में ना, एंड तक दादी दुनियाई बातों में नहीं आई। फिर सारे, दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, सब इसका ख्याल रखते थे, उन्हें न्यारा रखा जाता था। यज्ञ की भी जो भी आ, धमाल है, मचाल है, ऊपर है नीचे है, वो बातें दादी तक नहीं पहुंचाई जाती। उनकी प्योरिटी को प्रोटेक्शन मिला। सो नाउ हम अपनी प्योरिटी की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, बताइए, कैसे करेंगे आप अपनी प्योरिटी की प्रोटेक्शन? ओम शांति जी। हम शांत। भट्टी से तो जो बार बार हर घड़ी बुद्धि में गूंजता संभव संभव, हम्म। कि हर चीज जो बाबा ने उस दिन भी कहा कि कल्याण है, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होना है वो तो और भी अच्छा है। बस इसी स्थिति में टिकना है मेरे को। हम्म। देखिए, जब हम अपने विचारों पे, एक एक विचारों पे स्व की चेकिंग रखेंगे और बाबा को समर्पण करते हैं, तो बाबा ही स्वयं हमारी प्योरिटी की फिर पूरी वो रखेगा, सिक्योरिटी। वही बातें हमारे को टच हो पाएंगी, या वही बातें हमारे तक पहुंच पाएंगी जो बाबा पहुंचाना चाहता है। स्थूल रूप में भी हमें अपनी बहुत प्रोटेक्शन करनी है। स्थूल रूप में भी जो एक पुराना संस्कार होता है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, किसने कहा, किससे कहा, उसका पास्ट क्या था, अच्छा बेस क्या था उस पॉइंट, उस टॉपिक, उस कन्वर्सेशन का, ये जो इतना जानना होता है ना, ये अपनी इच्छा को समाप्त करना। दीदी, एक कल एक ये पहले भी पूनम आत्मा को हुआ। जैसे कोई संस्कार होता है और आप उसके बाद वैसा मतलब रिएक्ट कर जाते हो। इट्स नॉट अ क्रोध फॉर्म, मीन्स आप अपनी बात रख देते हो। तो फिर लगा कि मुझे तो कभी भी ऐसे एकदम से नहीं बोलना है। तो चाहे वो बात किसी को बुरी लगे नहीं लगे, न्यूट्रल बात, तो फिर भी मुझे एकदम से नहीं बोलना है। तो कल जब बैठे अंदर की चेकिंग में, तो ऐसा लगा कि मेरे अंदर इतनी शांति थी। पहले क्या होता था कि अगर रिएक्ट करते थे, चाहे वो क्रोध फॉर्म में हो या इरिटेशन फॉर्म में, तो वो हर्ट करता था। अब ऐसा लगा कि मेरे अंदर तो शांति है। तो ये जो मोमेंटरी मैंने रिएक्ट किया ना, मतलब वो मेरे अंदर नहीं जा रहा था दीदी। मतलब मैं कैसे बताऊं। अच्छी बात। जैसे बस हमने एक चीज और अपने अंदर एक वॉल खड़ी करी है, कि ये सब मैं नहीं हूँ। तो जब मैं ये सब हूं ही नहीं, तो वो मुझे, वो वॉल वर्क कर गई, क्योंकि वो अंदर नहीं गया, रिएक्शन भी अंदर नहीं गया। कल ही तो ये वाला योग बाबा ने नुमा शाम में भी करवाया था। जो लोग नुमा शाम में थे वो शायद ये बात नहीं, याद मैं नहीं थी दीदी। ना, हाँ, कि पर वो संगठन का मुझे ऐसा लगा दीदी, योग का असर होता है। हम्म, फिर वही ये एक्सपीरियंस कराया बाबा ने। थैंक यू। कि आप, जब मैं ये हूं ही नहीं, तो अगर रिएक्शन हो भी गया है, कोई एक्शन हो भी गया है, बट इट इज नॉट गोइंग इनसाइड, बिकॉज दैट आई एम नॉट। वो तो ड्रामा अनुसार चल रहा है। एक्शन, रिएक्शन, डायलॉग्स, इमोशंस, फीलिंग्स, वो सब ड्रामा अनुसार है। मैं थोड़ी वो हूँ। अब मुझे रोल मिला, मान लो सीता का, ठीक है, तो मैं जब रोल करना शुरू कर रही हूँ, तो उसमें मैं पतिव्रता हूँ, फिर मुझे जंगल में जाना पड़ गया, फिर मैं वहां कांटों में मेरे पैर पड़ गए, फिर मुझे दर्द हुआ, फिर मेरे आंसू टपके, फिर मुझे हिरण दिख गया, फिर मुझे उसकी लालच आ, ये सब तो स्क्रिप्ट में है ना, अकॉर्डिंगली आई एम बिहेविंग। आंसू आना, खुश होना, दुखी होना, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट सीता इज डूइंग, आई एम नॉट डूइंग ना। ये पक्का होता है ना उस वक्त, जब कोई रोल प्ले कर रहा होता है, उसको बहुत पक्का होता है कि ये तो उस रोल अनुसार आई एम जस्टिफाइंग दैट रोल। सुपर एक्टर उसी को कहेंगे कि वो ऐसा लगे कि भाई सच में उसके साथ हो रहा है।
तो हम सबको भी बाबा कहते भी आप लोग भी बहुत बेस्ट एक्टर्स हो, क्योंकि आप भी ऐसे एक्ट करते हो जैसे आपके साथ हो रहा है। बट ये नॉलेज हमें अभी मिलती है कि वो तो एक्ट है, उस एक्ट में एक्शन, रिएक्शन, इमोशंस, फीलिंग्स, रोना, हंसना, सब स्क्रिप्टेड है, उसी के अनुसार सोनिया चल रही है। बट आई एम नॉट। है ना, इतना अच्छे से अभी हम लोग को ये पुरुषार्थ करना है, अब ये चलने फिरने वाला पुरुषार्थ है। अभी भी ये क्लास हो रही है, आप सुन रहे हैं, एक वाचा चल रही है, मुरली चल रही है, हम सब समझ रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। बट दिस इज अ स्क्रिप्ट, ब्राह्मण वाली स्क्रिप्ट में ये है। मैं आत्मा अभी भी ये हूं नहीं। मैं आत्मा तो सदा ही परमात्मा समान, शांत, सुख, पवित्र, शक्ति, ज्ञान, आनंद की ऊर्जा हूं ही हूं। अब तो फिर ये क्या चल रहा है, ये पुरुषार्थ क्या चल रहा है? सिर्फ पहचान में वापस आने का पुरुषार्थ चल रहा है। ये पहचान जो मेरी है, सत्य पहचान, वो सदा बनी रहे, उसका पुरुषार्थ चल रहा है। ये ब्राह्मण जीवन है कि जो हम ब्रह्मा कुमार हैं, और जो हम ब्रह्मा कुमारी हैं, शिव कुमार हैं, शिव कुमारी हैं, इस पहचान में सदा के लिए स्थित हो, ये पुरुषार्थ चल रहा है। और उस पहचान से कर्म में आए, ये पुरुषार्थ चल रहा है। फिर सत्युग क्या है? उसी पहचान में फिर रहते हैं। सत्युग त्रेता क्या है? हम उसी पहचान में रहते हैं, इसीलिए वहां कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए वहां कोई विकर्म नहीं बन रहा, वहां कोई कर्म बन ही नहीं रहा। क्योंकि उस पहचान से वो, जैसे अभी सोनिया के पहचान से वर्क करते हैं, आई एम अ लेडी उस पहचान से वर्क करते हैं। अरे गर्ल्स यही कर सकती हैं, गर्ल्स का यही होता है, गर्ल्स ऐसे ही कपड़े पहनती, गर्ल्स ऐसे ही रहती, उस पहचान से चल रहे ना। अच्छा, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, उस पहचान से वर्किंग हो रही है, सारे कर्म हो रहे हैं। बट सत्युग किस पहचान से वर्क करता है? आई एम अ सोल, ईश्वरीय ऊर्जा हूं मैं, ईश्वरीय संतान हूं मैं। इसलिए हर एक को उतनी प्योर दृष्टि से देख रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। इसलिए वहां सब कर्म क्या बनते हैं? अकर्म बनते हैं, बिकॉज हम उस कॉन्शियसनेस में कार्य करते हैं। तो फर्क समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सत्युगी कर्म एंड कलयुगी कर्म? ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम इसके पुरुषार्थ में, उस कार्य में, उसमें अभी हम अभी अभी प्रैक्टिस करते हैं कि सोनिया के रोल में रोना, हंसना, इमोशंस में आना, फीलिंग्स में आना, हर्ट होना, खुश हो जाना, मान देखना, अपमान देखना, सुखी होना, दुखी होना, पवित्र होना, अपवित्र होना, ज्ञानी होना, अज्ञानी होना, प्रेम में होना, घृणा में होना, ये दोनों, ये सारे पार्ट प्ले होने हैं। पर ये सब पार्ट है, ये मैं हूं नहीं। ये अभी का पुरुषार्थ, इसलिए अभी असली चित्र है नहीं, है ही नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में ये लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, और क्लियर करता है बाबा। वे तो सबको देते रहते हैं, इसको कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ ये आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव व श्री कृष्ण। पाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर
गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूं तभी बच्चे सुने, मेरे बगैर कोई सुना ना सके, जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वे कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। नहीं, पावरफुली बाबा ये लाइन कहता है, मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूं तभी बच्चे सुने, मेरे बगैर कोई सुना ना सके, जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वे कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं। अब बाप समझाते हैं, श्री कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहने रहते हैं। कितना फर्क हो गया। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वे बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। ना समझने कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते, भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते। तुमको किसने अडॉप्ट किया? तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। ये बात तो तुमने कभी सुनी नहीं। प्रजा के पिता का भी जरूर पार्ट है, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुक वंशावली भी तो होना। कुक वंशावली भी तो हो ना सके। वे कुक वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सरनेम है ब्राह्मण। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब है जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करते। अब ये बात कितनों के मन में एक्चुअली अब वर्क करने लग पड़ी है ऑटोमेटिकली, कि हम शिव पिता द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं।
मैं उन्हीं को बिलोंग करती हूँ, तो अब मेरा मेरा हर कर्म है ना उसी अनुसार होना चाहिए। हम्म? लगता है दीदी अब बस एक बच्चे को। ओके, दूसरे बच्चे को, दो बच्चों को, और उनको नहीं आ रही है फीलिंग? दी आ रही है दी। हम्म। अभी लगता है दी कि कुछ भी है ना तो तुरंत बाबा को सुना दे, मतलब वो रहा ही नहीं जाता है। तुरंत सुनाओ, तुरंत उनके साथ मुझे ऑनेस्ट रहना है। नहीं, मुझे ये भाव दूसरी तरह से आता आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अम, बाबा मेरे पर इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत, तो मैं इस लायक बनूं कि मैं उस परवरिश की रिटर्न दे पाऊं बाबा को, जो वो चाह रहे हैं। एंड दी ये भी फीलिंग है कि जो बाबा कह रहे हैं ना बस वही मैं हूँ, मतलब दो चीजें हो रही हैं। एक तो कल भी आपको बताया था, बट ये भी बहुत स्ट्रांग है कि नहीं मैं हूँ ही उनके जैसी। क्योंकि माया बार बार दिखाती है ना हमें कि तुम उनके जैसी बिल्कुल नहीं हो। देखो, देखो अपनी नजर, देखो अपने रिएक्शंस, देखो अपने एक्शंस। वो हमें ये बार बार दिखाती है कि बिल्कुल भी नहीं हो, यू डोंट डिजर्व। पर बाबा हमें बार बार कहता, तुम हो ही मेरी संतान। अब हम यही तो हमारी बार बार चॉइस आती है कि मैं किसकी बात को मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि अरे पॉसिबल ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है, सही कह रही है माया। या मैं बाबा की बात को मानती हूँ कि अगर बाबा कह रहा है कि हम ही बन रहे हैं तो हम ही बन रहे हैं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा युद्ध तो यही होता है। जैसे जैसे क्लेंजिंग शुरू होती है, तो क्लेंजिंग के टाइम पे बहुत सारे कचरे पचरे बाहर आते हैं, जिससे मैं अपना एक अनुभव आप लोग से ट्रूथफुली शेयर कर रही हूँ कि 2-3 दिन से इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है, और है नहीं कुछ भी बाहर, कुछ बाहर नहीं है ही नहीं कुछ बाहर, अंदर से बस एक रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। और वो अंदर पता भी चल रहा है। उसका इफेक्ट ये है कि बाहर की कोई भी चीज से अच्छा नहीं लग रहा। करेक्ट। अब मैं इसको सत्य मान लूं कि यही, अरे देखो यही सत्य है, या ये सत्य मानूं कि बाबा कह रहे तू इतनी प्योर है, इतनी प्योर है कि अंदर जितने रिजेक्शंस भरे पड़े थे ना, वो बस बाहर निकल रहे, रास्ता मांग रहे बाहर जाने का। दे आर फ्लोइंग आउटवर्ड। कोई बात नहीं, जान दे उसको। वो तन से भी निकल रहा है, लाइक कोई टच भी कर रहा है तो लग रहा है प्लीज डोंट टच। कोई बात कर रहा है लग रहा है डोंट टॉक। कोई अच्छाई कर रहा है प्लीज मत कर, कोई बुराई कर रहा है प्लीज मत कर। हर चीज का रिजेक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हाँ एक चीज का रिजेक्शन, एवरीथिंग इन एवरी, मतलब पानी के ग्लास का, खाने का, पीने का, शरीर का, किसी की बात सुनने का, किसी को बात बताने का, किसी की अच्छाई, किसी की, एवरीथिंग इन रिजेक्शन मोड। अब इतना स्ट्रॉन्ग, क्या आप फील कर सकते हो कि 24/7 आपको सिर्फ रिजेक्शन फील हो रहा हो? हर हर चीज से, हर बात से, हर कर्म से, नहीं करना है, नहीं, हटो हटो हटो, ऐसा आ रहा है, हट जाओ। हर चीज से हटो, नीचे हटो, नीचे, ऐसे हो रहा है। अब या तो इसको सत्य मान लो, बाबा देखो मेरी हालत खराब हो रही है, बाबा मेरी स्थिति गिर रही है, और ये तो मैं खराब हो रही हूँ तो ये खराब हो, या तो इसको ये कर सकती हूँ, ये सोच रख सकती हूँ। और या ये सोच रख सकती हूँ कि बाबा कुछ बहुत अंदर भरा हुआ जन्मों जन्मों का रिजेक्शन बाहर आ रहा है,
एंड आई एम विद यू। मैं सर्वशक्तिमान बाप के साथ हूँ। मैं इस पूरे कचरे को निकलते हुए उसको पूरा, आई अलाउ इट टू मूव आउट। आई अलाउ यू। मैं तुमसे कोई युद्ध नहीं करूंगी। आई विल जस्ट अलाउ यू टू हैपन। अब ये दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। विच ऑप्शन आई चूज? इफ आई चूज पहला वाला ऑप्शन, तो शायद मैं अभी तक भट्टी से बाहर हो जाती, क्योंकि भट्टी से भी रिजेक्शन आ रहा है, मुरली से रिजेक्शन आ रहा है, क्लास अटेंड करने से रिजेक्शन आ रहा है, बोलने से रिजेक्शन आ रहा है, अपनी ही आवाज अपने कान में चुभ रही है, अपनी ही वाणी खुद को इरिटेट कर रही है। ऐसे लग रहा है एक एक शब्द झूठ बोल रही हो, तो झूठी 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 क्यों बोल रही हो, ये सब आ रहा है। इतना स्ट्रांगली आ रहा है कि सच बोल रही हूँ कि अभी तक एग्जिट मार चुकी होती है मैं ग्रुप से, या हर एक अ, जो हम लोग के सेशन है उससे। वो बोल रहा होता है, मैं उसे देख रही होती हूँ और मैं चुपचाप अटेंड करती हूँ, मतलब मैं सेशन के अंदर जाती हूँ। वो बोल रहा होता है, बोलो नहीं करो नहीं, चुपचाप बाबा के महावाक्य के अनुसार, श्रीमत अनुसार, सेवा अनुसार उसको कर लेती हूँ कि बाबा मेरे साथ है, बस मुझे इतना पता है। और मुझे ये भी मालूम है कि ये सीन भी गुजरने के लिए ही आया है। मेरे को इसके साथ कोई युद्ध नहीं करना है, कोई युद्ध नहीं। आप सोचो, खाने से रिजेक्शन है, पानी से रिजेक्शन है, एवरीथिंग से। कुछ पी रही हूँ, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा है, ये भी नहीं, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी है, देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं, किसी से मिलना भी नहीं है। कुछ इस दुनिया में कुछ अच्छा है ही नहीं। इट इज लाइक दैट। क्यों सत्य बताता है बाबा? ताकि आप लोगों को कनेक्शन फील हो कि सबके साथ जब बाबा भट्टी लगाते हैं ना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रोंग हो रहा होता है। यूं तो ये शेयरिंग मुझे करनी नहीं चाहिए, पर बाबा ने अगर मुरली में करवाई है तो जरूर सबका ही भला होना होगा। दीदी ये पूनम आत्मा के साथ भी हो रहा था सुबह से। तो पूनम आत्मा के जो रोल है उसमें कई आत्माओं के साथ वो जो आपने कल या परसों के सेशन पे था ना, जंजीरें बंधी हुई हैं बुद्धि में। तो फिर हम्म। वो सारा सेशन बुद्धि में आया। अच्छा हम्म। यहाँ से इस आत्मा के साथ सेशन है, चलो मैं तुम्हें रिलीज करती हूँ, तुम खुश रहो। मेरा बाबा तो मुझे कह रहा है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छा करना है, मैं और अच्छा बनाऊंगी, मैं और अच्छा भेजूंगी तुम्हारे लिए। तो हम्म। ऐसे कर करके फिर जब मैं अपने ही काउंसलिंग कर रही हूँ बड़े प्यार से, अच्छा चलो चलो इसको रिलीज करो, जो वो सेशन ने इतनी हेल्प की सुबह। हम्म। ठीक है 1 घंटा लगा मुझे, पर हम्म। बात एकदम बुद्धि क्लीन हो गई, जिसको कहते हैं वो सारी जंजीरें टूट गई। और हम्म। मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आपने ये समझाया ना कि बाहर क्या पुकार, अपने अंदर ही चीखना चिल्लाना चल रहा है अलग अलग रोल का। कोई कोई भाभी है, वो अपना पूनम भाभी भी है, पूनम माँ भी है, तो वो हम्म। सारे रोल्स ऐसा लग रहा था जो बाबा की है ना, हम्म। वो उसके साथ जंजीर बांध दे रहे थे। और फिर हम्म। सब काउंसलिंग करी और रिलीज किया, सबको खुश किया, सब आत्माओं को जिनके साथ जंजीरें लग रही थी सूक्ष्म में, तो रिलैक्स हुआ। और नहीं तो बुद्धि भारी हो जाती फिर। हम्म। और फिर याद आया कि मेरा बाबा तो मुझे सिखाता है कि स्मृति वो आत्मा कौन है, वो हम्म। पवित्रता से संपन्न है। मुझे हम्म। एंगल से ही देखना है। फिर बुद्धि को समझाया, नहीं नहीं, बाबा जैसे मुझे देखता है मुझे हर किसी को वैसे ही देखना है। मेरी दृष्टि अब बाबा की दृष्टि है वो। बहुत प्यारी फीलिंग आई बाद में। करेक्ट। जी। जी। एक छोटा सा इसके साथ भी हुआ कि ये मतलब ये 2-3 दिन से जैसे बुद्धि जड़ हो गई है, ना कोई सार कैच करती है, ना मेमोराइज हो रहा था, ना किसी की बात सुनाई दे रही थी। बाबा 2-3 बार पूछना पड़ रहा था कि क्या कह रहे हो, अच्छा क्या कहा आपने, क्या कहा। हम्म। इतनी जड़ता दिखी थी। अब हम्म। जाके आज कुछ मतलब उसमें चेंज है। बट वो भी देख रहे थे और समझ में आ रहा था कि नहीं ये भी क्रॉस हो रहा है, निकल रहा है, निकलने तो। हम्म।
बहुत नम सी फीलिंग थी वो। तो ये सब गुजरना है। और ये इतनी प्यारी भट्टी है बाबा की कि उसमें सब कुछ सूक्ष्म होके गुजर जा रहा है, अंदर अंदर होके गुजर जा रहा है। बाहर उसको कोई किसी को पता नहीं चल रहा, हम जड़ हैं, हम इरिटेटेड हैं, हम गुस्सा हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है। कितना पावर है बाबा की, है ना? करेक्ट। नहीं, कल की जो मुरली, सॉरी, जो आज मुरली एंड हुई है ना अमृतवाला में, उसमें बाबा ने ये भी कहा है कि सेवा का फल यही है कि तुम्हें भट्टी मिलती है। अरे इसमें वाह। एक लाइन है ऐसी, ये ओ। सेवा का फल है कि तुम्हें भट्टी मिली है। ओ, तो फिर तो आप लोग सबको 25th की भट्टी पूरी करनी चाहिए, जितना जितना जुड़ पाए जुड़े। बाकी आपके पास तो पूरा शेड्यूल है, तो पूरा पूरा संगठन ये भट्टी कर ले, साइलेंस की, कंप्लीट साइलेंस की, एटलीस्ट सुबह 7 बजे से शाम के 7:30 तक। जी संगठन में सभी कह जी रहे जी, थे, सभी करना चाहते जी हैं। दी। साइलेंस। साइलेंस। तो क्योंकि देखो, अगर अगर सच ये, अगर तनीषा आत्मा की बात मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि वो लाइन मैंने कैसे मिस करी है, बट मैंने मिस नहीं, वो कर। लास्ट पेज में ही है, वो लास्ट पेज में एक छोटी सी लाइन है। एक तो गुड। ये था ना कि उसमें आप मिस मत करो, क्लासेस मिस करते हो कि फलाना स्पीकर मुझे पसंद नहीं है। फिर बाबा ने जी कहा था जी। कि सुनो जरूर, लेकिन कभी ना कभी वो पॉइंट जरूर याद आएगी। फिर नेक्स्ट टाइम में बाबा ने कहा सुनो मत उसको, करो भी। फिर उसके बाद वाली लाइन है कि तुम यहाँ पर आए हो, सेवा का फल है तुम्हें मधुबन में भट्टी मिली है। ओके। हाँ, ये था मॉर्निंग में। करेक्ट। तो फिर तो कितनी प्यारी बात है, सुनो, कि हम लोग ऑलरेडी एक भट्टी में है, भट्टी के अंदर भट्टी, वाओ। भट्टी के अंदर एक और भट्टी, तो एक दिन की है। यही यहाँ पे आया था टचिंग की भट्टी के अंदर भट्टी हो रही है। भट्टी। तो वी शुड, सारे पूरा संगठन, आप लोग सबको एक दूसरे का बहुत सहयोग देना पड़ेगा, कि सब एक दूसरे को जगाएं, एक दूसरे को से बात करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें। किसी, वी आर सो लकी कि भट्टी के अंदर एक और पावरफुल भट्टी बाबा दे रहा है, दैट इज 7 to 7:30, मॉर्निंग 7 से लेके इवनिंग 7:30 तक की। शेड्यूल भी आप लोग के हाथ में है, अकॉर्डिंगली आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, या वहां से जो जो कनेक्शन फॉर्म होगा वो तो पुनमात्मा देखेंगे, तो वहां आप कनेक्ट हो सकते हो। वहां पर जब रेस्ट का टाइम, आप रेस्ट कर सकते हो, बट पूरे दिन का साइलेंस तो सब ले लो 7 से 7 बजे तक का, कि यस वी विल मेंटेन दैट साइलेंस इन गृहस्थी, क्योंकि हमें तो गृहस्थी से प्रत्यक्ष करना है बाबा को, तो इन गृहस्थी साइलेंस पकड़ना है। कैसे, क्या सोच के पकड़ोगे जब सतयुग में वाचा नहीं है? ऐसा मुझे लगता है, बाकी बाबा जाने। मेरे को कई बार जो सतयुग के ग्लिम्स आते हैं उसमें लगता है कि वहां शब्द है ही नहीं, क्योंकि बाबा जब सूक्ष्म वतन भी दिखाता है तो बोलता है ना, वहाँ टॉकी नहीं है, वहां तो मूवी वर्ल्ड है। तो ऐसा कभी कभी मुझे फील आता है कि सतयुग इज टोटल मूवी वर्ल्ड, मतलब संकल्प कैच करते हैं और संकल्प से काम होता है, नॉट कि शब्द मुख नहीं यूज होता है। इसीलिए वहां मुझे ऐसा लगता है वहां कोई भाषा है ही नहीं, हिंदी संस्कृत कुछ नहीं, ऐसा अंदर से। सो मेनी टाइम्स आई गॉट द फीलिंग। बाकी आगे बाबा भी और सत्युग का पाठ प्रत्यक्ष जब करेगा तो और भी ज्यादा चीजें पता चलेंगी, बट अभी ऐसा लगता है, एंड सिंबॉलिक भाषा ज्यादा है वहां पर। दी, हम्म। इसको ही कनेक्ट करके जैसे बाबा ने कहा है ना कि परम धाम की एनर्जी इज 100%, सत्य की एनर्जी 99%, तो उसके अकॉर्डिंग ही 1% जस्ट है ना, है तो वो भी है ना शो कर रहा है कि नहीं होगी लैंग्वेज। करेक्ट। ठीक है। 1% जस्ट हमें शरीर मिल गया, दैट मीन्स बस वो तन तो अब का अगर फॉर्म कुछ। एक दिन भी हम गृहस्थी को विदाउट वाचा चलाएं, तो हम सत्युग इमर्ज कर रहे हैं ना घर में। 1 डे 7 to 7 अगर हम विदाउट बोले, बिना बोले, विदाउट अ वर्ड गृहस्थी को चलाएं, इशारों से चलाएं, लिख कर थोड़ा सा चलाएं, पहले से सब चीजें सेट करके रख दें, ऐसे चलाएं, वट विधि कोई भी यूज करें, पर एक दिन ये करें। तो हमने क्या किया, हमने सत्युग का एक पार्ट इमर्ज किया घर के अंदर, किसी, विदाउट बोले,
गृहस्थी चल रही है, करेक्ट। तो वो संकल्प देकर भी आप कर सकते हो कि चलो एक दिन सत्य का एक पार्ट प्ले करते हैं, एक्टिंग करते हैं उसकी, एक्ट करते हैं उसका। तो उस हिसाब से सभी लोग रख सकते हैं ये भट्टी, अनाउंस कर सकते हैं, एंड फिर उसको एक दूसरे को प्रेरित कर करके उसको पूरा कर सकते हैं, कॉल करके एक दूसरे को दीदी कर सकते हैं। यहाँ बात की है मैंने पूजा बहन से, वो कह रहे थे कि मैनेज हो जाएगा, हम कर लेंगे। मतलब संगठन ज्वाइन हो सकता है वहां पे। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना लैपटॉप ला सकती हूँ। हाँ जी, आप अपना लैपटॉप ले आना, वाईफाई वहां होगा सेंटर पे, कनेक्ट कर लेंगे। Done. चलो बाबा, हर रास्ता खोलता है, बच्चों तक हर चीज पहुंचाने के बाबा बहुत रास्ते खोलता है। बच्चों को सिर्फ अपनी हांजी का पाठ पक्का करना है और दृढ़ रहना है उस पे कि ये एक दिन तो हम ये करेंगे। तो आप भी उसका हिस्सा भी बनोगे, आपकी भी सूक्ष्म शक्तियां उसमें इन्वॉल्व होंगी, आपको भी उसका फुल एडवांटेज मिलेगा। जो जो लाइव वालों को मिलेगा वो ऑनलाइन वालों को भी मिलेगा, और आपकी गृहस्थी में वो वाइब्रेशन आएगी। सबसे बड़ी बात तो नैनी मधुबन को वाइब्रेशन प्राप्त होगा। बाबा बोल रहे हैं नाम तो सबका अलग अलग है, प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब है जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करें। ये नई बातें हैं, बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी कोई नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए, ना परमात्मा को ना परमात्मा की रचना को जानते। बाप कहते जब मैं आकर अपना परिचय दूं तभी जाने। इन देवताओं को वहां ये पता थोड़ी पड़ता है हमने ये राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं, पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान चाहिए ही सदगति के लिए, ये तो सदगति को पाए हुए हैं। ये बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं, समझदार ही समझें। बाकी जो बुरी बुरी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं, वे भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम जैसी बुद्धि हम दें तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का, बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ही। अगर सब हाथ उठाए हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। सब एक जैसे बन कैसे सकते, नंबर वार तो होते ही हैं। नारायण दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है ना। बल एम ऑब्जेक्ट ये है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे। खुद समझ सकते हैं ना चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे। पुरुषार्थ तो जरूर करना। बाबा नंबर वार फूल ले आते हैं, नंबर वार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं, फंक हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहा है, ये अच्छा फूल है। पीछे नंबर वार तो होते हैं। अब जब बाबा सर्विस बोलता है तो बुद्धि में क्या आता है? दीदी कल टचिंग आई थी कि जैसे अगर जो भी आप कर्म हंस के कर रहे हो, मन से खुश होके कर रहे हो, वो सेवा ही है। चाहे आप एक पानी का ग्लास भी उठा रहे हो, अगर उसको खुश होके पी रहे हो या हंस के मन से, तो फिर वो सेवा ही है। वेरी क्लोज बाय। और बताइए। जी जैसे सुबह पूनम आत्मा के रोल्स जाग रहे थे, तो फिर अब वो सेशन लिया अपने साथ बैठकर कि नहीं, वो आत्मा पवित्र स्वरूप है, वो संपन्न स्वरूप है। तो जब बाबा की दृष्टि मेरी दृष्टि में समाई, तो सेवा हुई मेरे से और मैं एकदम उसी टाइम रिलैक्स हो गई। गुड। और बताइए, जब बाबा सेवा वर्ड बोलता है आपकी बुद्धि में क्या आता है? हम्म, दीदी अब तो ना, जो एक मुरली व्यक्त मुरली हुई थी, पवित्र भव योगी भव,
तो बीच में तो बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा था, श्वास ले रही हूँ तो भी वायुमंडल पवित्र भव योगी भव, किसी चीज को स्पर्श कर रहे हैं पवित्र भव योगी भव। तो वो मुरली ने तो बहुत ही प्यारा अनुभव कराया इस आत्मा को। तो ऐसा लग रहा था कि देखने से सेवा, चलने से सेवा, छूने से सेवा, ये सब सेवा ही तो है दीदी, ऐसा फील हुआ। तो इन टोटल स्मृति इज सेवा। हाँ दी, मैं ये बोल रही थी, स्मृति में रहना ही सेवा है। इन टोटल सबके अगर अनुभव को एक शब्द में डालें तो है स्मृति इज सेवा। जितना स्मृति स्वरूप हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मुझ में ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही, मैं उनके बिल्कुल हूँ बहू जैसी ही हूँ। तो वही ऊर्जा आंखों से, कानों से, मुख से, श्वासों से, स्पर्श से, कर्म से, बोल से, सोच से, समझ से, बस वही ऊर्जा निकल रही, उसी ऊर्जा के थ्रू सारे कार्य हो रहे हैं। ये स्मृति इससे। तो बाबा कहता ये सब तो सर्विस कर रहे हैं, इससे पता चलता है। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे ये नंबर वन ऑनेस्ट फूल हैं। ये नंबर वन ऑनेस्ट फूल। कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं। संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है, खामियां तो है ना। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ करे। दुनिया वाले क्या जाने, वे तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने। उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाप से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग है ही कहाँ। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग करती है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको और अर्थ कुछ नहीं समझते। ये सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, अपने इसको ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य है, वह भगवान उवाच है कि देह सहे देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बेचारी अबलाएं जाती हैं, वे क्या जाने। वे अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है। फॉलोअर्स हैं ढेर, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत ही नहीं रहती। नहीं तो उनको कह सकते हैं तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर भित्तर में भगवान है? आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मेरे को विरला कोई जानते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी विरले कोई एक्यूरेट जानता है। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। ये तो समझते हैं ना बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं, अल्लाह अव्वल दीन का भी खेल दिखाते हैं। थका करने से खजाना निकल आया। बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे उस पर भी कहानी। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की रजाई दे रवाना कर देता था। ये सब है कहानियां। अभी बाप समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर, तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी हैं। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना।
बाप को याद कर खेलेंगे तो दोनों इसमें हैं। है तो दो ना, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं। कहते हैं रथ पर आए, तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना देते हैं। ऐसे भी नहीं कहते श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। वह फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान उवाच, ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवान उवाच, नहीं। ये है रथ। शिव भगवान उवाच, बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय, ड्यूरेशन बताते हैं। जो बात कोई भी नहीं जानते, सेंसिबल जो होंगे वे बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो। तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो, जानते हो। ये पुरानी ख्याल है। हमको तो अब नहीं दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पाठ बजाने आए। हम रहवासी परमधाम के, ये भी तुम बच्चे जानते हो। वहां निराकारी झाड़ कैसा है, सभी आत्माएं वहां रहती हैं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ। कितनी करोड़ों जीव आत्माएं, इतने सब कहाँ रहते हैं निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया, परंतु कह वह कोई देवता नहीं है। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़ी कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखते हैं। ये है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे ही गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी ये है आयरन एजेड दुनिया। सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एजेड दुनिया। वहां कौन रहते थे, देवताएं। वे कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं। समझते भी हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है, पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए, पतित बन गए। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है, किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट हुआ, कर्म भ्रष्ट हो गया, इसलिए धर्म बदली हो गया। देवी देवता तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए, तो देवी देवता कहलाना शोभा नहीं दे रहा था ना, इसलिए क्या नाम पड़ गया, हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापित किया। कितनी सुंदर बात बाबा ने अभी कही है, समझे तो। बाबा ने कहा जब तक पवित्रता थी तो देवी देवता धर्म मान रहे थे, क्योंकि पवित्रता खत्म हो गई तो फिर हमने क्या अपने आप को हिंदू कह दिया। अब कन्वर्जन देखो, सबके अंदर ऑटोमेटिक हो रहा है। हम जैसे जैसे पवित्र हो रहे हैं, अपनी गृहस्थी को पवित्र दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत पवित्रता का आवाहन कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उसको पी रहे हैं, उसको हजम कर रहे हैं, उसको अपने कर्मणा में लेकर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अंदर में देवत्व का जो भाव है वो कितना पक्का हो रहा है। तो हिंदू पार्ट खत्म हो रहा है, हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये सब पार्ट खत्म हो रहा है। अभी यहाँ डिवाइन ये पार्ट कितना पक्का हो रहा है। हम्म, ऐसी फीलिंग आ रही। हम्म,
ये जो बाबा कह रहा है कि देवी देवता धर्म ही खत्म हुआ क्योंकि अपवित्रता आई, तो हमने खुद को देवी देवता का वंशज कहलाना बंद कर दिया और कहा हम हिंदू हैं। अब जब वापस से हमारा डिविनिटी इमर्ज हो रही है, हमारी पवित्रता इमर्ज हो रही है, हमारी पवित्रता द्वारा कर्म हो रहा है, तो वो डिविनिटी को एक्सेप्ट करना आसान हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? हम्म? हो रहा है नहीं हो रहा है? अपनी डिविनिटी एक्सेप्ट हो रही है? हम्म? आवाज आ रही है? हो रही है बाबा, हो रही है। तो बाप दादा कहते हैं शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया ये किसी को पता नहीं। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं, तुम नई बात दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं। वहां कौन पढ़ेंगे? वे तो कह देते ये वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं, बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार? वहां शास्त्र होते नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप हमारे बच्चों की मानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, दिल कह रहा हूं से कि शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी, खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, अहंकार नहीं रखना है। दी हम्म, ये बोले? आप मेरी पिटाई कर दीजिए। क्यों? दीदी एक्चुअली क्या है उसमें ना, मैं जब अभी पोस्ट करना चाह रही थी वो लाइन की जो मैंने अभी आप सबसे कही, उसमें थी हम्म। भट्टी की जगह छुट्टी लिखा हुआ है। आई एम सो सॉरी, मैंने ओ, जबकि 3 बार पढ़ा था, स्टिल आई लुक्ड एट भट्टी, और अभी जब पोस्ट करना चाहती हूँ तो छुट्टी लिखा है। आई एम रियली सॉरी, नहीं मैं मेरी नहीं, पिटाई कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है ना। देखो, जैसी अंदर भावना होती है वही दिखता है। ये कितनी अच्छी बात सामने आई है कि जैसी अंदर की दृष्टि थी वही सृष्टि बन गई। मतलब अंदर की दृष्टि जब भट्टी वाली है तो सृष्टि भी क्या दिखी? भट्टी दिखी, छुट्टी नहीं दिखी। तो बहुत रिलेट भी कर लिया था दीदी उस बात को। कितनी अच्छी बात है कि मतलब बाबा के उस जो भी बाबा ने बुलवाया उससे बहुत टचिंग मिल गई थी कि हाँ, सेवा से ही हमें ये भट्टी मिली है। तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। वी आर हैप्पी अबाउट इट। पर दीदी वो रॉन्ग भी नहीं था जो उन्होंने सही समझा ना, कि भट हाँ, सेवा का फल ही भटती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कल समझा। दीदी कनिका आत्मा का जैसे फोन आया था ना, हम्म। तो इधर से तो 6 बजे स्टार्ट हो गया था, सब मुरली उरली अनम्यूट म्यूट ही ने खोला ही नहीं था मैंने। हम्म। और मेरे को लगा कि सब होता जा रहा है अपने आप, मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, इधर खोला ही नहीं था, इधर सब ओ, साइलेंस था। हम्म। लेकिन उस ड्रामे को इतना शुक्रिया, उतना शुक्रिया, मैंने कहा थैंक यू बाबा, कम से कम बैठे इतनी देर बैठ, तो मतलब ये जो है ना, ये सब लीला जो है वो बाबा बहुत हमारी उन्नति के लिए हो रहा है, ये सब भक्ति जो है ये सारा हम्म। कुछ। और हम्म। देखो, आप बोले नहीं तो यहाँ पे दूसरी भट्टी शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे बाबा चाहता नहीं है कि कोई मुरली हो
तो इसलिए 15-15 मिनट के बाबा की सर्व शक्तियां, फिर जो बुद्धि में लोग बैठे हैं उनको सकाश मनसा सेवा, वो चलता रहा फिर अपना 1.5 घंटा। तो वो अलग तरह से हो गई, जिनके साथ जो होना चाहिए बाबा। एक चीज और बाबा ने बड़ी सुंदर दिखाई इन दिनों में, पवित्रता का एक और परिभाषा, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ड्रामा इज परफेक्ट, है ना, तो वो कितना मैं सारा दिन में महसूस कर रही हूँ। तो हुआ यूं कि मैं कहीं जा रही थी, तो मुझे सिर्फ एड्रेस का एक अंदाजा था, क्लैरिटी नहीं थी। तो मैं ऐसे अंदर से बोल रही ड्रामा इज परफेक्ट, तो मैं परफेक्ट रोड्स पर अपने आप चली जा रही हूँ, क्योंकि एक अंदाजा भी है कि यहाँ से ये रोड निकलेगी, यहाँ से ये रोड निकलेगी। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसा लगा कि गलत टर्न हुआ, बिकॉज डेड एंड आ गया। अब जब वो आया तो एकदम से लगा कि देखो, इसको भी परफेक्ट बोल पा रही हूँ। वाह बाबा, नहीं तो होता है ना, क्या बाबा इतना टाइम वेस्ट हो गया, गलत टर्न ले लिया, फिर से यू टर्न लो, फिर बाहर निकलो। अगर अ, अपवित्रता होती तो वो थॉट आता, पर उसी समय बाबा ने टच किया, सी द प्योरिटी, यू सेड दिस ऑल्सो, इट्स परफेक्ट। ये यू टर्न लेना भी परफेक्ट है, शायद ये 2-3 मिनट बाद ही मुझे पहुंचना चाहिए, इसीलिए शायद थोड़ा सा और घुमा रहा है बाबा। सो दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, ऐसे बोलते बोलते बोलते, ड्रामा इज परफेक्ट, रोड इज परफेक्ट, बुद्धि इज परफेक्ट, ऐसे बोलते बोलते जब उस स्थान पे पहुंचे जहाँ पहुंचना था, तो उस आत्मा ने कहा कि अच्छा हुआ आप तो 15 मिनट लेट हो गए ना, बट अच्छा हुआ, पता है, वो 15 मिनट मुझे नैप मिल गई। तो मुझे इतनी जोर से हंसी आई, मैं कहा बाबा इसीलिए तुम बार बार कहते इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। अब हम, वही बात है, जैसी बुद्धि होएगी वैसी ही सृष्टि दिखेगी, अपने आप दिखेगी आपको वो सृष्टि। इसलिए जो बाबा कहते हैं, स्मृति को पक्का करो, ये बहुत बड़ी प्योरिटी है, बहुत बड़ा पार्ट है प्योरिटी का। जब बुद्धि ये स्वीकार करने लगे, मन ये स्वीकार करने लगे हर सेकेंड कि दिस इज परफेक्ट, ये परफेक्ट खाना बना है, परफेक्ट नाश्ता बना है, ये परफेक्ट टाइम है, चाहे दुनिया अनुसार हम गलत हैं, हमने गलत टर्न ले लिया, हम लेट हो गए, हम जल्दी हो गए, हम बुद्धू बन गए, कुछ भी, दुनिया कुछ भी, ये सारी उनकी परिभाषाएं हैं। These all ये are those definitions which they have made. They means Kalyug has made, ना, माया हैज मेड, रावण हैज मेड, ये सब उसकी परिभाषाएं हैं। बट बाबा ने एक परिभाषा मुझे दी कि बच्चे, एवरीथिंग इज एक्यूरेट, परफेक्ट एंड निर्दोष। 3 पॉइंट जो है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है और निर्दोष है। ये जितना बुद्धि स्वीकार करेगी, आपको उतनी ज्यादा प्योरिटी फील होगी। हम्म। तो जैसे दीपा आत्मा ने कहा कि मैंने उसको भी ऐसे लिया, वाओ मेरा अनम्यूट रहा, म्यूट ही रहा, कोई बात नहीं, अब मेरी तो अच्छी सी मुरली हो गई 1.5 घंटे की। इधर जो आत्माएं बैठी थी, जैसे मैं बैठी थी, मुझे लगा पता नहीं, सेवा, मतलब मुरली नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, शायद बाबा चाहता है मनसा सेवा हो। तो मनसा सेवा शुरू करवा दी बाबा ने, कि जो बुद्धि में आत्माएं बैठी हुई ना, सुबह से पकड़ा है कि अरे बुद्धि में ही सारी चीख पुकार चल रही है, तो लेट्स गिव सकाश टू दैट। एंड द फीलिंग ऑफ कि सर्वशक्तिवान निरंतर मेरे साथ है, उसकी गहन अनुभूति, और उसी का सकाश, उसी का पूरे दुनिया को वही सकाश, कि सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है, सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है। तो दोनों तरफ पार्ट कितना एक्यूरेट प्ले हुआ। अब चाहते तो दीपा आत्मा जा सकते थे गिल्ट में, कि अरे बताओ, मेरा तो अनम्यूट ही नहीं हुआ, दीदी एक सेवा थी, बाबा ने एक सेवा दी थी और वो सेवा भी मैंने ठीक से नहीं करी। शी कुड हैव गॉन टू द गिल्ट, एंड ऑन दिस पार्ट आई वुड हैव फेल्ट, देखो ये बच्चे कितने लापरवाह हैं, ठीक से सेवा नहीं बांटते हैं, ठीक से बोला नहीं होगा, किसी को सौंपा नहीं होगा, ना इधर कोई संकल्प चला ना उधर कोई संकल्प चला, दोनों तरफ परफेक्शन चला, दोनों तरफ एक्सेप्टेंस चला, और उसी को कल्याणकारी मान करके आगे बढ़ गया। दिस इज द राइट प्योरिटी, दिस इज द राइट पुरुषार्थ, दिस इज एक्चुअली याद। ये है एक्चुअल याद, कि बाबा का पॉइंट याद है कि ड्रामा इज परफेक्ट, बाबा ड्रामा इज एक्यूरेट, एवरीबडी इज निर्दोष। ये जितना हम इसको हम जितना पाल पा रहे हैं ना, इसकी जितना हम पालना करें इन महावाक्यों की, दैट इज रियल पुरुषार्थ। दी
यस। जो भी तनिषा अपना बोल रहे थे, वो सेवा का फल मधुवन में जाने की छुट्टी, जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं उसकी छुट्टी मिलेगी, मधुवन में जा सकते हो। हम्म हम्म ऐसा है। और मधुबन मतलब भट्टी। भट्टी। यस, आई वाज सेइंग। मधुवन मतलब मतलब सेवा। ये सेवा। ये एक्चुअली जब मधुवन ये मतलब पढ़ा ना बाबा तो मिलन। थॉट यही आया कि नहीं, ये बाबा ही चाहता होगा इसलिए ऐसा निकला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी रॉन्ग हो जाए। पर फिर भी मैं अपने क्या साइड से ना ये बता देती हूँ कि ऐसा है। क्लैरिफिकेशन दे दूं, दिस इज ईमानदारी एंड क्लैरिटी, बोथ द थिंग्स आर वर्किंग, सी गुड्स आर वर्किंग विद अस, सारे गुण अब हमारे साथ वर्क करने लग पड़ रहे हैं। पॉजिटिव रहना, एक्यूरेट रहना, परफेक्ट रहना और ईमानदार रहना, देखो सब यहीं दिख रहा है, एक ही सीन में सारी चीजें दिख गई, कितनी सारी विशेषताएं दिख गई। यही सच्चा सच्चा पुरुषार्थ है, वरदान, एंड अविनाशी ये और मुरली बेहद। का टाइम और ये मुरली का जो संगठन है ये परफेक्ट है। मतलब इसमें तो कितनी क्लेंजिंग और कितनी क्लैरिटी मिलती है। वेरी थैंकफुल है हम सब, वी आर हियर। यस यस, वी आर थैंकफुल टू बाबा। वरदान है अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा निश्चिंत भाव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं, जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इतना सुंदर वरदान है। स्लोगन, जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। जो उदार चित और विशाल दिल वाले, फॉर हुम हमें ये उदार चित और विशाल दिल रखना है, फॉर हुम, फॉर माई किसकी, सेल्फ ओनली। किसकी एकता अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जीज की जो इधर उधर भाग रही हैं। हम्म, और मन सोचो। बुद्धि। यस, मन बुद्धि संस्कार की एकता भी बहुत जरूरी है और उसके लिए उदार चित विशाल दिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मन 2500 वर्षों से बीमार किया गया है, बुद्धि 2500 वर्षों से बीमार करी गई है ना, और संस्कार 2500 वर्षों से उल्टा पुल्टा खिला करके उसको भी बीमार किया गया है। तो तीनों अंग अभी बीमार हैं बहुत ज्यादा, मान्यताओं से, तो कर्मों के इफेक्ट से और विकारों को यूज कर करके इन सब पर इतना घाव है ना। तो अपने प्रति उदार चित्त, जैसे अभी आपसे कहा कि बहुत ज्यादा रिजेक्शन का फीलिंग आ रहा है अंदर से, और किससे है क्या है कुछ पता नहीं, बस अंदर लग रहा है जैसे एकदम रिजेक्शन मोड है, इवन बॉडी के लिए रिजेक्शन है, सबके लिए। अब उदार चित्त यानी आई अंडरस्टैंड, आई एम कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग यू। विशाल दिल याना उसको समाना, उसको बाहर नहीं जाने देना, या उसके लिए लड़ाई शुरू नहीं कर देना, उसके लिए हाहाकार शुरू नहीं करना। विशाल दिल यानी आई एम हैंडलिंग इट, प्यार से उदारता से, आई अलाउ यू टू डू एवरीथिंग, बट इट यू विल बी इन द कस्टडी ऑफ शिव बाबा, मैं तुझे शिव बाबा की कस्टडी से बाहर नहीं जाने दूँ, तुम रहो अंदर और जितना निकलना निकल जाने दो। एकदम उदार चित होकर अपने सारे बुरे संस्कार, पुरानी मान्यताएं और सारे पुराने पुराने थॉट्स जो उछाल खा रहे हैं इस वक्त बहुत जोर से, उनके प्रति उदार भाव और विशाल हृदय, विशाल हृदय मतलब जो अपने अंदर समा सके ना, पूरी तरह समा सके उसको
वही एकता लाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होंगे, तीनों एक हो जाएंगे। तीनों एक हो जाना मतलब मन, बुद्धि और संस्कार अलाइंड विद शिव बाबा, तीनों ही बाबा के श्रीमत अनुसार चल रहे हैं। तो ये अलाइनमेंट आने के लिए कि मन, बुद्धि और संस्कार एकदम श्रीमत प्रमाण चलते रहे, उसके लिए बहुत उदार चित्त चाहिए, बहुत विशाल हृदय चाहिए, क्योंकि ये बहुत बिगड़े हुए हैं। एकदम होपलेस केसेस दिए गए हैं हमें। मैं आत्मा अपने होपलेसनेस को एक्सेप्ट करती एंड बाबा के साथ, बाबा की सर्व शक्तियों के साथ इसको हील करने का पूरा पूरा अखंड धैर्यवान होकर के समय देती हूँ। मैं प्यार से इसको हील करती रहूंगी, इसको रिजेक्ट नहीं करूंगी। क्यों इतना आ रहा है, ऐसे थोड़ी आना चाहिए, ये तो गलत है, ये तो गंदा वाला है, जल्दी से अच्छा वाला आ जाए। इट्स ओके। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अपने प्रति बहुत उदार चित और विशाल हृदय बने, क्योंकि अब सब लोग रिवाइज करके बताएं। बाबा ने कहा था, जो व्यवहार तुम, कंप्लीट द सेंटेंस, तुम खुद के साथ करोगे वही तुम औरों के साथ वही करोगे, और रिटर्न वर्ल्ड भी वही तुम्हारे साथ करेगा। हाँ। जब मैं अपने प्रति उदार चित विशाल हृदय रहूं, तो मैं ऑटोमेटिक पूरी दुनिया के लिए उदार चित विशाल हृदय बनूंगी, और फिर दुनिया भी मेरे लिए उदार चित विशाल हृदय बने। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अस, विद इन, इनसाइड। इसलिए डाइव इनसाइड, नॉट आउटसाइड। मेरा सत्युगी चित्र पाठ जो है वो मेरी बुद्धि के अंदर बैठा हुआ है, बाहर कहीं है ही नहीं। तो बाहर ढूंढने भी मत जाओ, किसको क्या दिखा, किसको क्या साक्षात्कार हुआ, वो उसको उसका साक्षात्कार हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ है। खुश मत दो, ब्रह्मा बाबा को अपना हुआ था, हमारा नहीं हुआ था। दादी को अपना हुआ था, हमारा नहीं हुआ था, है ना। मेरा मेरे ही अंदर बैठा है ना। डाइव इनसाइड, नॉट आउटसाइड। और उसके लिए समभाव की, साक्षी भाव की बहुत प्रैक्टिस करें, तब उसको हम महसूस करेंगे, फील आएगा। बाबा तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा। ओम शांति।